फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर एग्जाम 2 2026 एग्जाम्स की, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसकी मैं आपको पीडीएफ भी देती हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो देखो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे 7505890761। इस नंबर पे मैं इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। अगर आप वहाँ से ज्वाइन होते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल पाता है या फिर बाय द वे आप नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मैसेज कर देना, तो हम आपको ऐड कर देंगे। ओके, सो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे दो आपके सब्जेक्ट्स चलाए हुए हैं। अभी हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, देन यहाँ पे ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में यहाँ पर हमने 15 पार्ट्स हो चुके हैं, आज 16वां पार्ट्स है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे इस्लाम का भारत में आगमन। ओके, मैंने कल आपको यहाँ पे राजपूत काल पढ़ाया था। राजपूत काल में 6 या 7 वंश थे, जैसे चंदेल वंश हुआ, परमार वंश हुआ, ठीक है ना। इस तरह से अनेक सारे वंश मैंने पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का फिर भारत में आगमन कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अरब आक्रमण का क्या क्रम रहा। 711 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण अबेदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। फिर इसी वर्ष 711 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ, बुदेल ने किया, जो भी असफल रहा। फिर तीसरा आक्रमण हुआ 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम में, जी हाँ ये सफल रहा। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, यानी कि जो इस्लाम का भारत में आगमन है इसमें जो चर्चा करेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अरब आक्रमण का जो क्रम है, पहले 711 में आया, कौन आया, वो भी असफल रहा। कौन आया? अबेदुल्ला, ठीक है ना, ये भी असफल रहा, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है आक्रमण बुदेल, ये भी असफल रहा। फिर भारत में तीसरा अरब आक्रमण आया 712 में, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये सफल रहा। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब देखो हम मोहम्मद बिन कासिम का पूरा फुल भैया, सबसे पहले तो आप अब देखो, अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम परिचित होते हैं, मिलते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, ठीक है ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे वैसे सारी चीज़ें, एजुकेटेड, ठीक है ना, ऑल चीज़ें यहाँ पे। तो मोहम्मद बिन कासिम का क्या परिचय है? मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आने वाला पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमणकारी क्या है माना जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसको भारत पर आने वाला पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमणी माना जाता है। ये जो है आपका अल हजाज का सेनापति था, जिसने उसके निर्देश पर भारत पर आक्रमण किया। देखो ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? अल हजाज। क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसके कहने पर, किसके निर्देश के अनुसार भारत पर आक्रमण किया? तो वो यहाँ पर अल हजाज। वह भारत में प्रवेश किस दर्रे के मार्ग से करता है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में जब प्रवेश करता है तो कौन से दर्रे से करता है, ठीक है ना। तो वो करता है खैबर दर्रे से प्रवेश, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया उस समय सिंध का जो शासक राजा था वो कौन था? दाहिर था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया उस समय यहाँ पर सिंध का शासक कौन था, ठीक है ना, यानी कि राजा कौन था? दाहिर। ध्यान रखना, राजा दाहिर की 2 पुत्री थी यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका नाम सूर्यमाला है और क्या है? परिमला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। जो राजा दाहिर था उसकी कितनी बेटी थी भैया? 2 बेटी थी। उसके नाम क्या क्या है? एक का नाम सूर्यमाला था, एक का नाम परिमला था। क्लियर है। तो देखो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी यहाँ पे। तो हमने पढ़ी किसका सेनापति था, किसके निर्देश पर आया, किस दर्रे से यहाँ पर इसने भारत में प्रवेश किया, ठीक है ना। जब इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक राजा कौन था, ठीक है ना। जो उसका राजा था उसकी 2 बेटी थी, उनके क्या क्या नाम है, सारी चीज़ें बताई। अब हम पढ़ेंगे आक्रमण का क्षेत्र व घटनाएं, ठीक है। अब देखो जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने सबसे पहले सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस क्षेत्र के बंदरगाह पर आक्रमण किया? देवल, ठीक है ना, बंदरगाह पर। इसके बाद उसने बौद्ध स्थलों पर भी नियंत्रण स्थापित किया, जिससे वे शांत निष्क्रिय हो गए।
आगे देखो यहाँ पर, अब फिर भैया जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जो है जजिया कर भी लगाया, टैक्स भी लगाया। तो सिंध में जो गैर मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे उन पर नहीं लगाया, जो मुस्लिम लोग नहीं थे उन पर इसने जो है जजिया कर लगाया। हालांकि यह कर ब्राह्मणों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों पर नहीं लगाया गया। देखो जो लोग ब्राह्मण थे, जो यहाँ पे विधवा औरत थी, जो विकलांग व्यक्ति थे, उन पर ये कर नहीं लगाया गया। बाकी जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर बहुत अच्छे से लगाया इन्होंने। फिर देखो सूचना का प्रमुख स्रोत, इन सभी घटनाओं की जानकारी हमें जो है किस नामक पुस्तक से मिलती है? चचनामा। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया कि भाई इसने जो है ये कर लगाया, इसने ये कार्य किया, इसने खैबर दर्रे से प्रवेश किया, फलाना ढिमकाना, जो भी सारी घटनाएं हुई यहाँ पे, इन सभी की जो चर्चा है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो इन सब की जो यहाँ पे हम बात करें जानकारी, वो मिलती है चचनामा पुस्तक से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिर इस पुस्तक के लेखक कौन हुए? अली अहमद माने जाते हैं। कौन? इस पुस्तक के लेखक अली अहमद माने जाते हैं, जो कि चचनामा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो अरब आक्रमण के क्या क्या उद्देश्य हैं। अरब आक्रमण का एक मुख्य उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना। अब ये जो भी यहाँ पर भारत में जो अरब लोग आए थे, क्यों आते हैं? स्पेशली आपको पता है भारत में जो भी आता था भैया वो लूटपाट करने या फिर यहाँ पे अपना राज जमाने, वही चीज़ करने आता था। और एक महत्वपूर्ण दूसरा कार्य ये था इस्लाम धर्म का प्रसार करना, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरब आक्रमण के क्या उद्देश्य है, कि अरब आक्रमण का पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो ये था इनका कि यहाँ पर ये लूटपाट करने आए थे। दूसरा उद्देश्य ये था अपने जो इनका धर्म था इस्लाम धर्म, उसका प्रचार प्रसार करने आए थे, ठीक है ना। जबरन उन लोगों को कि भैया तुम भी हमारी ही जो है कास्ट के हो, तो मतलब अगर तुम हमारी कास्ट को यहाँ पे जो है नहीं होंगे तो आपको मार दिया जाएगा, इस तरह से होता था पहले। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉइन सिस्टम, इसकी मुद्रा प्रणाली। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने शासनकाल के दौरान दिरहम नामक सोने के सिक्के जारी किए। ये ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो सारी चीज़ें किस तरह सीक्वेंस वाइज है, बहुत अच्छे से आपको, ठीक है ना, पढ़ाया जा रहा है। तो अगर बात करें हम मोहम्मद बिन कासिम की, तो इसने यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलाई थी? दिरहम मुद्रा चलाई थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है बात करते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। अब भैया देखो यहाँ पर भारत का तुर्क आक्रमण होता है। इसका स्थान और वंश क्या है? तुर्क जो आक्रमण है इसका संबंध अफगानिस्तान के गजनी स्थान से था। अभी यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की बातें फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखो जैसा हम बात करते हैं ये क्या है हमारा, देखो उत्तर भारत है, तो आपको पता है यहाँ पर तो पाकिस्तान है, यहाँ पर है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो इसी जगह के अफगानिस्तान का एक गजनी स्थान था, यहीं पर भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। यहाँ यामीनी वंश गजनी क्या था? वंश का ये शासन था, क्लियर है। इसके संस्थापक कौन थे? इस वंश की स्थापना किसने की थी? किस वंश की स्थापना? भाई जो तुर्क आक्रमण था, ठीक है ना, इस वंश की स्थापना तुर्क वंश की, ठीक है ना। इसकी स्थापना करते हैं कौन? अल्पतगीन, जिसे आगे सुबुक्तगीन और फिर महमूद गजनवी ने मजबूत किया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कौन है, सॉरी, अब यहाँ पे अफगानिस्तान का भी एक बंदा आ गया, ठीक है ना, भारत में प्रवेश कर गया। अब देखो सुबुक्तगीन के प्रारंभिक प्रयास असफल रहे। इसे भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी भी माना जाता है। भारत पर पहला तुर्क जो आक्रमणकारी हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। यह आक्रमण 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन द्वारा किया गया। अभी देखो मोहम्मद बिन कासिम तो था ही यहाँ पे, अब इसके साथ साथ में भाई देखो कौन? अल्पतगीन और यहाँ पे महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन, ठीक है ना, इन लोगों ने भी यहाँ पर जो है अपना कब्जा कर लिया। अभी बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी की शासन और उपाधि कहती, महमूद गजनवी 900 जो है 98 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है ना। गाजी, गाजी का मतलब वो होता है कि देखो अगर यहाँ पे ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ठीक है, और अन्य जैसा कोई हिंदू धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, उस जो है आसपास के जो है राज्य जो भी है जहाँ पर उन्होंने शासन किया हुआ है, तो अगर वो लोग, ठीक है ना, मोमदन की यहाँ पे, यानी कि अगर वो लोग उन लोगों की कास्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, तो फिर उनको मार डालते थे, ठीक है ना, ऐसे यूँ तलवार मारी गले पर और ख़त्म। यही क्या होता है इसका मतलब। गाजी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि वह पहला शासक जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी वो कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है ना। अब देखो इसके भाई कुछ और भी अन्य नाम है महमूद गजनवी के। उसे यामीन उद दौला भी कहा जाता है, यामीन उल बिल्ला भी कहा जाता है, और बुद्ध सिकन जैसे नामों से भी इसे जाना जाता था। बुद्ध सिकन का अर्थ क्या होता है? मूर्ति तोड़ने वाला,
ठीक है ना, ध्यान रखना। अब भारत पर फिर आक्रमण, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। फिर भाई महमूद गजनवी ने भारत पर भी आक्रमण किया, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1000 ईस्वी पूर्व में, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो इसका पहला सफल आक्रमण था, फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेशन, वो कब कब हुआ, इसका पहला सफल आक्रमण 1001 में हुआ। और इसी युद्ध को वे हिंद का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध जयपाल और महमूद गजनवी के बीच लड़ा गया। अभी देखो हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद जो गजनवी है, भारत पर इसने 1000 पे आक्रमण किया, तब ये सफल नहीं हुआ। फिर इसने 1001 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया, ये सफल रहा। और इस समय जो है इसने आक्रमण किया, युद्ध किया जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ, ठीक है ना। और इस युद्ध को क्या कहा गया, जब जयपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हो रहा था, इस घड़ी को इन्होंने वे हिंद का युद्ध कहा। तो ध्यान रखना इस चीज को। देखो महमूद गजनवी का शासनकाल रहा 1000 से 1027 ईसा पूर्व तक। आक्रमणों की संख्या टोटल, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। इसका मुख्य आक्रमण, एक तो देखो 1005 में हुआ, उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर 1008 में इसने नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद जो यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो महमूद गजनवी है, इसने जो है 1008 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया। तो याद रखना है, 1008 में कहाँ पर किया था, 1005 में कहाँ पर किया था, 1018 में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, जहाँ शासक राज्यपाल, ठीक है ना। कन्नौज पर उस समय गुज्जर शासक का शासन था। कालिंसर अभियान विद्याधर के विरुद्ध चलाया गया, जो कि चंदेल शासक का था। ओके, अब बात करेंगे सोमनाथ आक्रमण। फिर देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की, फिर इसने 1025 ईस्वी में उसका 16वां आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 1025 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे जो महमूद गजनवी है 1025 में उसने कौन सा आक्रमण किया, 16वां आक्रमण किया। कहाँ पर किया, सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। उस समय वहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश से था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब महमूद गजनवी ने 16वां अपना आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर गुजरात पे, उस समय वहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम। और ये जो आक्रमण था हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला माना जाता है, ठीक है ना, सबसे अधिक नुकसान। फिर देखो इनका जो यहाँ पे महमूद गजनवी है, इनका अंतिम आक्रमण होता है अब 1027 ईस्वी पूर्व में, तब जो है इनका हुआ खोखरों के विरुद्ध, ठीक है। फिर इनकी डेथ होती है 1030 में, महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद भैया यहाँ पे फिरदौसी आता है। कौन, फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, और उसने शाहनामा पुस्तक लिखी। ध्यान रखना, ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई और इसे ईरान का महाकाव्य माना जाता है। अब फिरदौसी की बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, फिरदौसी को। फिर शाहनामा पुस्तक किसने लिखी, फिरदौसी ने। जो शाहनामा पुस्तक है फारसी भाषा में लिखी गई, और इस पुस्तक को ईरान का महाकाव्य भी माना जाता है, ठीक है। फिर वही आता है कौन, अल बरूनी। आपको पता है ये सब अफगानिस्तान के ही थे, ठीक है ना। अल बरूनी अफगानिस्तान से भारत आया था। इसने किताब उल हिंद और तारीख हिंद की रचना की, और वह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान भी था, ठीक है ना। अल बरूनी आया। फिर उतबी आया, उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। फिर बेहाकी आया, बेहाकी ने तारिक ए सुबुक्तगिन की रचना की। इस तरह से सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जो इस्लाम का भारत में आगमन है, इस सेशन को हमने कितने अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया। इस्लाम का भारत में आगमन होता है किस तरह, 3 यहाँ पे आक्रमण हुए, दोनों असफल रहे। तीसरा मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ये सफल रहा। इसका पूरा परिचय मैंने आपको बताया, ठीक है ना। पूरा परिचय किसका, सेनापति था, किसके निर्देश से भारत पर इसने आक्रमण किया, और यहाँ पे बात करें किस दर्रे से भारत आया, ठीक है ना। और जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक राजा कौन था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने इसकी सारी घटनाएं, सब क्षेत्र, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। इसने कौन सा गढ़ लगाया, इस चीज़ की भी हमने चर्चा की। फिर यहाँ पे इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी घटनाएं हैं वो किस पुस्तक में है, चचनामा। इस पुस्तक के लेखक कौन है,
राइटर कौन है, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का, इस चीज़ को भी देखा। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी मुद्रा यहाँ पर चलाई, ये भी हमने चीज़ पढ़ी। फिर भारत पर तुर्क आक्रमण होता है, जो कि अब अफगानिस्तान के यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं आक्रमण करने के लिए, तो इसमें जो है गजनी स्थान से अब कौन आता है, तो यहाँ पर देखो अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनी, ठीक है ना, महमूद गजनवी, इसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे सफल कौन रहता है, महमूद गजनवी आगे बढ़ता है। फिर ये अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है ना, महमूद गजनवी के अन्य नाम, सारी चीज़ें देखी, भारत पर कब आक्रमण किया, कौन सा आक्रमण इसका सफल रहा, कौन सा नहीं, ठीक है ना, कुल कितनी बार आक्रमण किया, कौन सा आक्रमण कहाँ पर किया, ठीक है ना, उस समय उसके शासक वहाँ पे कौन थे, सारी चीज़ें। फिर डेथ होती है, फिर फिरदौसी भी, फिर अलबरूनी आता है, उत्बी आता है, बेहाकी आता है, ये सब अफगानिस्तान से आते हैं। ओके, इस तरह से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की। ओके, सो अगर आपका कोई डाउट्स है सो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, अब चलिए फिर मिलते हैं यहीं पे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।